करोड़पति बनने के 6 नियम, आसान नियम, प्रैक्टिकल नियम। ऐसा नहीं उसके लिए आपको कोई अद्भुत ज्ञान की आवश्यकता है, इसमें कोई अंधविश्वास भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको समझने हैं सिर्फ। और ये किसके नियम है? मेरे नियम नहीं है, ये कोई मैंने नहीं बनाए, एंड्रयू कार्नेगी के ये नियम है, जो एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और स्टील फैक्ट्री में एक मजदूर की तरह उन्होंने काम शुरू किया था। फिर 10 करोड़ डॉलर की उनकी संपत्ति बन गई। इतने आसान और प्रैक्टिकल नियम है। और थॉमस एल्वा एडिसन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की शोध की थी, उन्होंने भी ये नियम पढ़े। उन्होंने बोला ये नियम है सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है, ये तो कुछ भी जीवन में हमको हासिल करना है उन सब के लिए ये नियम लागू पड़ सकते हैं। उन नियमों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैं जान सकता हूँ आपकी उत्सुकता कितनी बढ़ गई है। उसके पहले एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसको रिलेट कर पाओगे। एक राजा था, उसके सामने एक दूसरा दुश्मन राजा था, वो उस पर आक्रमण बोलने वाला था। उसको पता चल जाता है अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे किसी भी तरह जाके उस राजा को हराना था ताकि उसके पहले नहीं तो वो आ जाता। उसने तैयारी कर दी, अपने जो भी सैनिक थे उन सबको नाव में भर भर के वो दूसरे राज्य में चला गया अपने दुश्मन के वहां। अभी जो दूसरा राजा था उसका दुश्मन था, उसकी विशाल सेना थी और ये जो राजा था उसकी सेना तकरीबन उससे आधी थी। अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और फिर उसने निर्णय लिया, उसने आदेश दिया कि ये जितनी भी नाव है सब नावों को जला दो। उनकी सब नावें जला दी। अभी उसने अपनी जो सेना थी उसको बोला देखिए अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, या तो हमको जीतना है या तो हम सबको मर जाना है। प्रबल इच्छा शक्ति, इतनी इच्छा शक्ति होगी। पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा तब मैंने स्वप्न बताया था कि कैसे अपना स्वप्न होगा, कल्पनाशीलता होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इच्छा शक्ति पे आ जाता है कि हमारी प्रबल इच्छा शक्ति होगी तो ये जो 6 नियम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो हम हमारे जीवन में लेके आएंगे। बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल नियम है और फिर इच्छा शक्ति के दम पर हम हमारे जीवन में ला सकते हैं और फिर जो हम चाहें, जितने करोड़ रुपए चाहें, हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी आतुरता, हर इंसान पैसे कमाना चाहता है। तो शुरू कर देते हैं। ये जो 6 नियम है, सबसे पहला नियम कौन सा है? रकम निश्चित कर लीजिए। कितनी रकम आपको चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि हमको बहुत बहुत रकम चाहिए। हमको निश्चित रकम, आंकड़ा चाहिए कि आपको कितनी रकम चाहिए। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बस उसको लिख लीजिए, शंका मत कीजिए, विश्वास से लिख दीजिए कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। ये पहला नियम है। ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, इसको सुनिए, आप ध्यान से सुनिए तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रैक्टिकल है और एक तरह से शुरुआत है हमारी सफलता की। तो पहला ये जो नियम था वो है कि निश्चित रकम लिख दीजिए। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम बलिदान। हर चीज़ जो होती है उसके पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है, कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बनती। क्रिकेटर होता है, उसको सेंचुरी तब लगती है जब वो रेगुलरली जिम में जाता है, प्रैक्टिस करता है। अगर कोई इंसान डॉक्टर बनता है तो डायरेक्ट डॉक्टर की एग्ज़ाम नहीं देता, वो मेहनत करता है। 1 साल, 2 साल में 10 साल, 12 साल दिन रात पढ़ता है। अभी आप क्या बलिदान दोगे? आपको 5 करोड़ कमाने हैं तो क्या बलिदान दोगे? आप सोच के रखिए कि आपको क्या बलिदान देने के लिए आप तैयार हो। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, तारीख नक्की कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत करके फिर सफल हो जाऊंगा, जी नहीं, तारीख निर्धारित कर दीजिए। 31 दिसंबर 2024, 2025 जो भी है, आपको एक निश्चित तारीख भी डिसाइड कर देनी है। निश्चित रकम, बलिदान, निश्चित तारीख। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है जो मैं आपको भविष्य में बताते रहूँगा। ये जो सफलता के जो वीडियोस है उसमें वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख दीजिए कि आपको निश्चित तारीख लिखनी है। चौथा स्टेप, योजना। आपको योजना बनानी है, कोई इंग्लिश में जिसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। जैसे उस राजा ने आक्रमण बोला तो उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी। 2 टीम के बीच में मैच होती है, दोनों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन जीतता वही है जिसकी स्ट्रेटेजी पावरफुल होती है। हो सकता है उसके अंदर टैलेंट या अनुभव थोड़ा कम हो,
लेकिन स्ट्रैटेजी पावरफुल हो। ये चौथा नियम था। सब रिवाइज करेंगे। अब 5वें नियम पे आ जाते हैं। सिर्फ याद करने से नहीं चलेगा, एक एक चीज, ये चारों चीज आपको लिखनी पड़ेगी एक कागज पे। लिख दीजिए कितनी रकम चाहिए आपको, ये भी लिख दीजिए क्या आप बलिदान देना चाहते हो, निश्चित तारीख लिख दीजिए, स्ट्रेटेजी लिख दीजिए। ये लिखावट का जो काम है ये हमारा 5वां नियम था। आखिरी नियम कौन सा है? ये आखिरी नियम, अभी आपने ये जब स्टेप लिख दिए, अभी आपको ये स्टेप दोहराने हैं। सुबह को आप उठोगे तब आप इसको सबसे पहले इसको आपको दोहराना है। हो सकता है एक चीज आप कर सकते हो, आप प्रेयर करते हो सुबह की, वो कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको रिवाइज करने हैं। क्या आपको चाहिए, कौन सी तारीख को चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रात को आप सोते हो तब भी ये सेकंड टाइम है। सबसे श्रेष्ठ समय जब हम उठते हैं वो होता है और रात को सोते टाइम, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो कभी नहीं सोता, वो चलता ही रहता है, हमारा जो दिमाग है। तो अगर आपने एक अच्छा थॉट दे दिया, उसको एक अच्छी चीज़ दे दी, तो वो उसके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। इसलिए रात को सोने से पहले और जितनी बार हो सके 7, 8, 10 बार दिन में जब भी आपको याद आए आप मोबाइल में स्टोर कर दीजिए। कागज़ में ही लिखना है, लेकिन हो सकता है कि आप ऑफिस में हो तो आप कागज़ लेके नहीं जा सकते, तो मोबाइल में स्टोर कर दीजिए और उसको पढ़िए। ये 6 नियम है मित्रों, बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बहुत ईजी है। अगर आप इसको याद नहीं रख पाते, ये वीडियो फिर से देखिए, यहाँ तो थिंक एंड ग्रो रिच नाम की किताब है नेपोलियन हिल की, वो पढ़िए। एक प्रकार से हमें सोचना है इच्छा शक्ति से कि हम धनवान बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो गरीब होते हैं, क्यों? क्योंकि वो मन में उन्होंने सोच लिया है कि वो ज़्यादा धन नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं हमारा तो नसीब ही खराब है। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ काम करते हैं और फिर सोचते हैं हम तो यही काम करते रहेंगे, वो ऊपर देखते ही नहीं है। आप ऊपर देख रहे हो, ये बात याद रखिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक लक्ष्य रखा है, आपने इच्छा शक्ति को उसके साथ जोड़ दिया है। इसलिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, एक रेडीमेड टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट पे आपको चलना है और फिर आप सफलता की ओर जाओगे और सफलता भी आपकी ओर आने वाली है। 6 नियम आपने जान लिए। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अभी आप आंखें बंद करके ये सोच लीजिए कि जितनी रकम आपको चाहिए, जो आप बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो। आंखें बंद करके ऐसे इमेजिन कीजिए, अपना जो मन है, मस्तिष्क है, उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग कर दीजिए कि आप वो इंसान, वो डॉक्टर बन गए हो, आपके पास इतनी संपत्ति आ गई है। इसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण है, इसको याद रखिए। अभी इस पे शंका मत कीजिए, अभी विश्वास का समय है। आप ऐसा बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो धोखा देना है खुद को, ये गलत बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इस वक्त इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति काम में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति। बड़े बड़े लोग इसी तरह बड़े बनते हैं मित्रों, वो सोचते हैं कि वो उस एरिया में आ गए हैं। क्रिकेटर सोचते हैं मैं बहुत बड़ी मैच में फाइनल में सेंचुरी मार रहा हूँ। कोई एक्टर होगा वो सोचेगा एक बहुत बड़ा एक मंच है, उसमें वो अद्भुत परफॉर्मेंस दे रहा है। इसलिए ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है कि आप ऐसा सोच लीजिए कि आपके पास उतनी संपत्ति आ गई है, तभी रास्ता धीरे 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 आपके लिए खुल रहा है। आपको शुरुआत करनी है, बस शुरुआत करनी है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बड़े बड़े लोगों के, कैसे उन्होंने उपलब्धि हासिल की। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, कनाडा में आग लग गई, विशाल आग लग गई मार्केट में और बहुत सारे दुकान जलने लगे। आप समझ सकते हो कि दुकान जब जलते हैं, हमारा बिजनेस जलता है तो हमारी क्या हालत होती है। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे व्यापारी देख रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, वो सोच रहे थे अभी क्या करें। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सोच रहे थे अभी क्या करें, वापस यहाँ पे दुकान खोल लें या कहीं और जाना है। सबने निर्धारित किया कि अभी यहाँ पे बिजनेस करना योग्य नहीं है, कोई अच्छी जगह जहाँ पे ज़्यादा अवसर हो वहाँ पे चले जाएंगे। सबने ऐसा ही सोचा, लेकिन एक इंसान को छोड़ के उसने सोचा मैं यहीं पे मेरी दुकान बनाऊंगा और चाहे जितनी बार जल जाए मुझे यहीं पे ही दुकान बनानी है। उसने वहीं पे दुकान बनाई और आज भी वो दुकान है। मार्शल फील्ड नाम के वे व्यक्ति थे, सब नियमों का उन्होंने पालन किया था, उनके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति थी। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अद्भुत सफलता प्राप्त की। कोलंबस
क्या किया उन्होंने? उनके मन में भी विचार आया, कल्पना शक्ति आई कि मुझे एक ऐसी जगह बनानी है जो स्वर्ग जैसी हो, और मेहनत करके एक विजन रखा उन्होंने और अमेरिका की शोध की। कोपर्निकस अद्भुत एक वैज्ञानिक थे। क्या सोचा उन्होंने? सब लोगों की थिंकिंग थी कि सूरज है वो इर्द गिर्द घूमता है पृथ्वी के। उन्होंने बोला ये गलत है, पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। तब किसी ने भरोसा नहीं किया, उनकी जान पे भी खतरा आ गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये थियरी वायलेट हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर बताया। मार्कोनी, कौन थे मार्कोनी? मार्कोनी ने ऐसा सोचा कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाया जा सकता है बिना वायर के। लोगों ने उन पे भरोसा नहीं किया। उनके जो मित्र थे उनको मनोचिकित्सक के पास भी लेके गए। लेकिन आज जो आप वायरलेस जो कम्युनिकेशन करते हो मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, वो मार्कोनी की ही खोज थी। इसी प्रकार हेलन केलर की बात करें मित्रों, क्या था उनके पास? ना आंखें थी, ना आवाज़ थी, ना वो सुन सकते थे, और कितनी अद्भुत उन्होंने प्रगति की। मिल्टन, आंखें नहीं थी मित्रों उनकी। फिर बीथोवन, उनके पास कान नहीं थे। चार्ल्स डिकिंस, कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया। शुरुआत कहाँ से हुई? एक दिक्कत से हुई थी। ये बात याद रखिए, जो भी लोग सफल होते हैं कभी ना कभी उनके जीवन में भी चैलेंजेस आते हैं, 2-4 बार, लेकिन वो हार नहीं मानते। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। चार्ल्स डिकिंस के साथ क्या हुआ? उनका जो प्रेम था, प्रेम में विच्छेद हो गया उनका, और फिर उन्होंने अद्भुत साहित्य लिखा। डेविड कॉपरफील्ड, अद्भुत एक नवलकथा है जिनसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा, उन लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पे बहुत ही प्रगति कर दी। और एक और चीज़ याद रखिए, जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूर रहिए। वो आपको हमेशा नेगेटिव बना देंगे, वो बोलेंगे ये मुमकिन नहीं है। उनसे आपको दूर रहना है क्योंकि बहुत अवसर है। ये जो युग है वो अद्भुत है। बहुत सारे लोग उल्टा बोलते हैं, बेरोजगारी है, पैसे नहीं है मार्केट में। कहाँ से पैसे आएंगे भाई साहब? बहुत पैसे है। ऐसा नहीं है पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उन्होंने बैंक में रख दी है और वो तैयार है, आप उनको कोई अच्छी चीज़ बताओ तो आपके पास पैसे आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनको कुछ ऐसा बताओगे तो निवेश करेंगे ना। इसलिए अद्भुत अवसर है, मार्केटिंग में अवसर है। आज ये जो सोशल मीडिया है उसके अंदर अद्भुत अवसर है। डिज़ाइनिंग में बहुत सारे अवसर है, स्पोर्ट्स में अवसर है, कितने आईटी में अवसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, म्यूज़िक है, इंटरनेट पे भी आप अपनी अद्भुत सेवाएं दे सकते हो। इसलिए ऐसा मत कहिए कि अवसर नहीं है, बहुत सारे अवसर है। इसलिए ये जो 6 स्टेप हैं वो आप याद रख लीजिए। अद्भुत स्टेप है ये स्टेप आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। और एक बात याद रखिए, अभी आप ऐसा सोचिए कि आपको एक मित्र मिल गया है जो आपके साथ आगे बढ़ेगा। एक एक चीज़ में आपको धीरे धीरे आपको ये मैं ज्ञान देता रहूँगा। ये जो पहला मैंने स्टेप बताया स्वप्न का, ये जो दूसरा स्टेप है इच्छा शक्ति और 6 नियम, आगे भी हमारे स्टेप्स आएंगे सफल बनने के और धन कमाने के। और ऐसा मत समझिए मेरे आगे के वीडियो मेडिटेशन के थे, यानी सिर्फ पैसे हमारा कमाना लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य सफल बनना, एक अच्छा जीवन बनाना। तो ये सब बातें बता दूंगा। और मेरा दूसरा लक्ष्य क्या है कि लोगों का जीवन बेहतर बनाना। एक परिवार चाहता हूँ मैं, एक परिवार चाहता हूँ जिनको मैं मदद करूँ, जो सुखी हो, समृद्ध हो, सफल हो। इसलिए ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार में जुड़ जाए, मैं आपको गाइड करता रहूँ और आप मुझे भी गाइड करते रहिए। इसलिए ये जो वीडियो है स्प्रेड कर दीजिए मित्रों। हमको हैप्पीनेस मंत्रा को एक चैनल नहीं, एक फैमिली बना ली है, और उस फैमिली में मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब लोग सुखी हो। हैप्पीनेस का मतलब वही होता है, सब लोग सुखी हो और सब लोग समृद्ध हो।